ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। इस खास पेशकश में सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार की, क्योंकि आज पूरे देश की नजरें इस प्रदेश की तरफ टिकी हुई हैं। विपक्ष की राजनीति करने वाले तीन बड़े चेहरे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव आज बिहार की धरती पर है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज 14वां दिन है। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ अखिलेश यादव ने भी यात्रा में दम दिखाया। वो सारण होते हुए आरा तक वोटर अधिकार यात्रा का हिस्सा बने। इस यात्रा को लेकर आज हमने आपके लिए विपक्ष की वोट चोरी फाइल्स तैयार की है। इसके जरिए हम आपको बताने वाले हैं कि विपक्ष बिहार में अपनी ताकत दिखाकर आखिर क्या सियासी संदेश देना चाहता है। क्या विपक्ष का ये मल्टी स्टारर शो सिर्फ बिहार की सियासत तक सीमित रहने वाला है, या फिर राहुल गांधी या विपक्ष की रणनीति बिहार की धरती से पूरे देश को संदेश देने की है? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। एक जगह अब जमा हैं तीनों लड़के, राहुल, अखिलेश और तेजस्वी। बिहार की सत्ता में वापसी के मकसद से राहुल गांधी ने अपनी चुनावी सीरीज वोट चोरी फाइल्स रिलीज की। शनिवार को इस सीरीज के नए एपिसोड में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की एंट्री हुई। इस यात्रा में राहुल गांधी लीड रोल निभा रहे हैं, तेजस्वी यादव सह कलाकार की भूमिका में हैं और गेस्ट अपीयरेंस में अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भूमिका निभा चुके हैं। गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर सबसे बड़ी भूमिका में अखिलेश यादव ही हैं, क्योंकि अखिलेश यादव पहले भी राहुल गांधी के साथ कई सियासी सीरीज में एक साथ काम कर चुके हैं, जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव वाली सीरीज के भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाले एपिसोड में दोनों एक साथ नजर आए थे। इस यात्रा में अखिलेश यादव भी राहुल तेजस्वी के साथ आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, जहां पर यादव मुस्लिम वोटर का अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। वहां पर बेहद सटीक रणनीति के तहत राहुल तेजस्वी ने अखिलेश यादव को अपनी इस यात्रा में शामिल किया है। यानी कि चाहे पीडीए हो, चाहे एमवाई कनेक्शन हो, ये तमाम रणनीति इसके इर्द गिर्द जो बुनी गई है इस यात्रा की, वो यहाँ पर नजर आ रही है। अब सवाल ये है कि बिहार में अखिलेश यादव की भूमिका क्या है? क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव का एक साथ खड़े होना सिर्फ महागठबंधन के चुनावी लक्ष्य तक सीमित है, या फिर इसके पीछे रणनीति राष्ट्रव्यापी है? क्या ये एकजुटता महागठबंधन नहीं बल्कि इंडिया अलायंस के शक्ति प्रदर्शन के लिए है? यही नहीं, क्या बिहार की धरती से यूपी को भी सियासी संदेश देने की कोशिश है, जहां 2027 में यूपी विधानसभा के चुनाव होने हैं? अखिलेश यादव की यात्रा में शामिल होने के साथ ऐसे कई सवाल सियासी गलियारों में चल रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार बिहार से बीजेपी का पलायन होने वाला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि 14वें दिन की शुरुआत जो है अखिलेश यादव कर रहे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। अखिलेश जी, क्या कहेंगे? बीजेपी बिहार से बाहर, बिहार से बाहर, बीजेपी बिहार से बाहर। इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है बिहार से। अखिलेश यादव यात्रा में उस वक्त शामिल हुए हैं जब ये यूपी से सटे हुए जिलों से होकर गुजर रही है। अखिलेश यादव आज वोटर अधिकार यात्रा में सीवान, छपरा, भोजपुर, आरा में घूमते नजर आए। ये वो क्षेत्र है जहां मुस्लिम और यादव वोटर की संख्या काफी ज्यादा है। एक दिन पहले भी हमने आपको इन इलाकों के सियासी और जातिगत समीकरणों के बारे में बताया था। अब अखिलेश यादव के यात्रा में शामिल होने के बाद एक बार फिर से आपको इन समीकरणों का रिवीजन कराते हैं। सारण में यादव करीब 25% हैं और मुसलमानों की आबादी 13%। सीवान में 3 लाख मुस्लिम वोटर हैं और यादव 2.5 लाख हैं। भोजपुर में 3,50,000 यादव वोटर हैं, जबकि 1,25,000 मुस्लिम। अब क्योंकि यादव और मुस्लिम बिहार में आरजेडी के परंपरागत वोटर रहे हैं, आरजेडी का मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण वाला प्रयोग हिट भी रहा है।
दूसरी तरफ यूपी में भी मुस्लिम और यादव समाजवादी पार्टी का साथ देते रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस को भी मुसलमानों का वोट मिलता रहा है। ऐसे में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव एक साथ आकर इन दोनों वर्गों के वोट बैंक को एक मुश्त अपने पाले में लाना चाहते हैं। आपने अपनी आवाज इस संविधान को बचाने में लगाई। सारे के सारे रास्ते आपके हाथ से छीन लिए गए हैं और हमने साफ कह दिया है कि पूरे देश में गरीब युवाओं की आवाज गूंजेगी, सुनाई देगी। आप सब लोगों को संविधान लोकतंत्र को बचाने का काम करना है। सत्ता परिवर्तन करना है कि नहीं करना? ये दो गुजरात के लोग बिहार पर बुरी नजर डाले हुए हैं, लेकिन बिहारी इनकी बुरी नजर वालों को अच्छे से सबक सिखाने का काम करेगा। हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है। अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए वाला जो प्रयोग किया वो काफी सफल रहा। माना जाता है कि उसी की बदौलत एनडीए सीटों के मोर्चे पर पिछड़ गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मिलकर 43 सीटें जीती थी। इस जीत में पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की भूमिका रही। आदरणीय अखिलेश जी भी जो है साथ जुड़े, उन्होंने काफी जो है यात्रा में छपरा और भोजपुर में शामिल रहे। उनके आने से हम लोगों को जो है मजबूती मिली है और आने वाले समय में एक एक देश का बच्चा कहने लगा है, क्योंकि बिहार से इसका जो मैसेज पूरे देश में गया है, वोट चोर गद्दी छोर। अब राहुल गांधी का दावा है कि बिहार में जिन लोगों का वोट कटा है उनमें से ज्यादातर दलित और अल्पसंख्यक हैं। हमारा लक्ष्य है कि देश में बैलेंस होना चाहिए। सब लोगों को इस देश में जगह मिलनी चाहिए, कोई भी हो, अपर कास्ट हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, माइनॉरिटी हो, सबको जगह मिलनी चाहिए और सबकी इज्जत होनी चाहिए। और मोहब्बत की दुकान, मतलब नफरत नहीं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि यूपी में सफल साबित हुए पीडीए फॉर्मूला को बिहार में भी आजमाने की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ जीप पर सवार होकर बिहार की सड़कों पर घूम रहे हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि राहुल गांधी बिहार में अपनी पॉलिटिक्स के जरिए कई सियासी लक्ष्य साधने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वो बुलेट की सवारी कर युवाओं को लुभाने की कोशिश करते हैं, मखाना किसानों के साथ खेत में उतरकर किसानों को साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी सिर पर गमछा लपेटकर देसी अंदाज में बिहार की आम जनता से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यानी राहुल का फोकस सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव नहीं है, बल्कि वो वोटर अधिकार यात्रा के जरिए अपनी सियासी छवि को और परिपक्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार में, वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार में। डेमोक्रेसी जो वोट अधिकार यात्रा है, या जिसको उन्होंने फॉन्डली वोट चोरी को उजागर करने की यात्रा है, उसके जरिए वो डेमोक्रेसी को बचाने का एक मैसेज देना चाहते हैं। संविधान बचाने का जो पेट इशू है वो राहुल गांधी का है, वो उन्होंने उसमें जोड़ लिया है। बेरोजगारी के इशू पर तेजस्वी यादव बिहार में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं और उनका सबका एक टेस्ट होगा, इलेक्टोरल टेस्ट बिहार के चुनाव में। वहाँ से जो परफॉर्मेंस निकलेगी, वहाँ से जो अच्छा नतीजे हो सकते हैं इनके लिए, वो पूरे देश में ये ले जाना चाहेंगे। बिहार में राहुल गांधी की रणनीति के फोकस में क्या है वो आपको बताते हैं। सोशल इंजीनियरिंग, दलित वोट बैंक, ब्राह्मण वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक और पिछड़ा वोट बैंक। राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा का शंखनाद सासाराम जिले से किया, जो दलितों का गढ़ माना जाता है। बाबू जगजीवन राम और मीरा कुमार यहीं से सांसद चुने जाते रहे हैं। मुस्लिमों की तरह दलित भी बिहार में कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक रहा है। इसके बाद जब राहुल गांधी की यात्रा मिथिलांचल में दाखिल हुई, तब हरतालिका तीज के दिन प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा गया। मिथिलांचल का इलाका ब्राह्मण बहुल माना जाता है। कांग्रेस के दौर में ब्राह्मणों का बिहार की सियासत में दबदबा रहा है, वो चाहे जगन्नाथ मिश्रा हो या भागवत आजाद झा। मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था
कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। कहा था कि नहीं? अरे हमें क्या पता था, ये तो वोट चुरा रहे थे। भैंस छोड़ो, ये तो आपकी वोट चुरा लिए। हालांकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी की एकजुटता विरोधियों के निशाने पर है। राहुल गांधी जिस तरह बिहार में तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के साथ विपक्ष की दूसरी पार्टियों का नेतृत्व कर रहे हैं, जेडीयू को उसमें कांग्रेस की सियासी साजिश नजर आ रही है। कांग्रेस लीड ले चुकी है और कांग्रेस यही चाहती थी और आरजेडी को पता नहीं। लालू जी और उनके बेटे ऐतिहासिक गलती कर रहे हैं जब आरजेडी के बजाय कांग्रेस ही उन वर्गों का प्रतिनिधित्व करेगी जिसके बल पर आरजेडी बनी। अब उस सवाल का जवाब देते हैं कि बिहार के चुनावी रण से विपक्ष क्या संदेश देना चाहता है। विपक्ष की कोशिश ये दिखाने की है कि वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए एकजुट है। वोट चोरी का मसला काफी गंभीर है और उसके खिलाफ सारी विपक्षी पार्टियां एकमत हैं। वोट चोरी के खिलाफ एक साथ आकर विपक्ष जनता के बीच ये नैरेटिव सेट करना चाहता है कि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। विपक्ष की कोशिश बिहार के चुनावों से आगे दूसरे राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए जनता को संदेश देने की है। इसमें 2026 में होने वाले बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के साथ 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा के चुनाव भी शामिल हैं। इन्होंने पहले से ही अपना कंप्यूटर पे वोटर लिस्ट डाल रखी है, किसका काटना किसका जोड़ना। रोहिंग्या मुसलमान बहुत आ गए हैं, बांग्लादेशी मुसलमान बहुत आ गए हैं, नेपाल से बहुत सारे मुसलमान आ गए हैं। अरे एक आध का नाम कटा हो तो बताओ तो, केवल हर विषय को हिंदू मुसलमान कर देना। फिलहाल राहुल गांधी की यात्रा के अंतिम पड़ाव के साथ विपक्ष की वोट चोरी फाइल सीरीज क्लाइमेक्स की तरफ आगे बढ़ रही है। अब देखना यह है कि यात्रा में शामिल हुई भीड़ या कहीं के इस सीरीज के साक्षी बने दर्शक इस चुनावी सीरीज को हिट बनाते हैं या ये वोट वाले बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होती है।